कई लोगों ने मैसेज किया और उस मैसेज का मैं जवाब दे रहा हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा बच्चा बिगड़ गया है, अब उसे कैसे सुधारें? उसे कैसे फिर से अच्छी लाइन में लाएँ? इसके लिए यह वीडियो बन रही है। बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है, सबके लिए वीडियो है। यदि आपके बच्चे बड़े हों, नहीं बड़े हैं, छोटे हैं, तो कम से कम आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि जो बच्चे बिगड़ गए, उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे सही रास्ते पर लाया जाए, कैसे वो तरक्की के रास्ते पर और आगे बढ़ें, उसके बारे में मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को आप ज़रा-सा भी स्किप ना करें। यदि आप पूरा सुन लेते हैं, निश्चित रूप से आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी कि हमारे बच्चे, हमारे संतान जो बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें कैसे सुधारा जाए, क्या उपाय किया जाए, उसके बारे में है। उन्हें समझ नहीं आता है, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, भैर हमेशा आगे भागते हैं, कुछ भी कहते हैं कि भाई हमारा काम करो, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लगातार नाराज़ रहते हैं, दिशा से हीन हैं, तो बच्चों पर क्या करें? कौन-सा ऐसा उपाय करें कि वो सुधर जाएँ, अच्छा काम करें, विकास के काम पर चलें, हमारी बात मानें? क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन का सबसे कठोर समय कौन है? किशोरावस्था। किशोरावस्था कब होती है? 14 से लेकर के 18 साल। ये तूफ़ानी काल होता है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं होता। आप अच्छी बात बताएँगे, उन्हें बुरा लगेगा, दोस्तों की बात उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि सखों के साथ रहना पसंद करते हैं, अपने मित्रों के साथ रहना पसंद करते हैं। जीवन का सबसे कठोर समय है, सबसे कठिन काल जो होता है, वह किशोरावस्था होती है। जिसे सभी मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि 14 से लेकर 18 साल की जो अवस्था होती है, बहुत ही संघर्ष और तूफ़ान का समय होता है। क्योंकि जीवन में अनेक अच्छे-अच्छे और एक परिवर्तन का समय आता है। इसलिए वह बच्चे कभी भी किसी की बात नहीं सुनते, केवल अपने दोस्तों की ही बात सुनते हैं। उन्हें कैसे समझाएँ, क्या करें कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें? इसके लिए यह वीडियो है। बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, एक अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है। सबसे पहला काम करना क्या है दोस्तों, कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना है। अब आप ध्यान कैसे रखेंगे? सुबह-शाम ध्यान रखें, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं? क्योंकि आदमी सीखता वही है जो देखता है। तो जब दूसरे के साथ हम जाएँगे, दूसरे की बातों को सुनेंगे, जो हमारे सलाहकार होते हैं, तो हमारा निश्चित रूप से अगर हम ध्यान अगर आप नहीं देंगे, तो धीरे-धीरे वह गलत रास्ते पर जा सकते हैं। पहला काम हमने बताया कि बच्चों का पूरा ध्यान रखें, सुबह-शाम वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। दूसरा काम करते क्या करना है आपको कि बच्चों के साथ समय बिताना है। जो आप फालतू समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, कहीं घूम फिर रहे हों, तो उस समय को बचाते हुए बच्चों के साथ समय बिताएँ, उनसे मिल कर के रहें, उनसे पूछें, एक मित्रवत व्यवहार करें, तभी बच्चे आपस में एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और कभी भी घर में माता-पिता को मैं कठोर एक नियम बता रहा हूँ कि कभी भी भूल करके भी आप घर में विवाद न करें, झगड़ा न करें। यदि आपस में आप लोग झगड़ा करेंगे पति-पत्नी मिल करके, तो निश्चित रूप से उसका पूरा असर बच्चों पर पड़ेगा क्योंकि यह एक वैज्ञानिक नियम मैं बताने जा रहा हूँ कि बच्चे सीखते वही हैं जो देखते हैं। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि आओ करके सीखें। बड़े-बड़े प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया जाता है, उसके बाद जो सिद्धांत निकाले जाते हैं, उसका सिद्धांत यही एक सार है कि आओ करके सीखें। बच्चे जो देखते हैं, उसी को सीखते हैं। घर में अगर कंप्यूटर है, गाड़ी है, वाहन है, तो देख कर के ही सीख जाएँगे। अगर घर का माहौल आपने खराब बना लिया है, पति-पत्नी में विवाद हो रहा है, बात-बात पर आप झगड़ा करते हैं, गाली के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे उसी को सीखेंगे। छोटे बच्चे गाली देना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने क्या कहा था कि लाल एत पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तू षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम उदाचरित। 5 वर्षों तक बहुत अच्छी तरीके से पुत्र का लालन-पालन करना चाहिए। लाल एक पंचवर्षाणी और 10 5 से लेकर के 10 माने 15 साल तक बच्चों के ऊपर कठोर अनुशासन रखें। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, मोबाइल पर क्या कर रहे हैं, चैटिंग कहाँ कर रहे हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। 10 वर्षाणि त्रातेत अप्राप्ते तु षोडशे वर्षे जिस समय बच्चे की उम्र 16 साल की हो जाए, हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ले, पुत्रम मित्रम वदाचरेत पुत्र के साथ मित्रवत अपने मित्र के समान जैसा होता है व्यवहार, उस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये किसकी नीति है? चाणक्य की। इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य चाणक्य ने ये कहा था। इस तरह से अगर आप बच्चों के साथ करते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, निश्चित रूप से बच्चे आपके बहुत आगे तक जाएँगे। यदि बच्चा कोई बात छिपा रहा है, आपसे डर रहा है, आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहा है, नीची आवाज़ में बात कर रहा है, डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, तो निश्चित रूप से आपको समझने की ज़रूरत है, आखिर में बच्चा हमारा जाता कहाँ है, किससे मिलता है, क्या करता है और उसको पूरा सहयोग देने की आवश्यकता है। उनसे मिलें, मित्रवत व्यवहार करें। दूसरी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि कभी भी छोटी-छोटी बातों में बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा ना करें, बहुत ज़्यादा विवाद ना करें। इसलिए जो छोटी बातें होती हैं उन्हें आप नेगलेक्ट करें और उनसे संपर्क स्थापित करें। पूछें कि भाई तुम क्या करते हो? कहाँ जाते हो? किससे मिलते हो? घर में कभी भी कि आप लोग झूठ ना बोलें। कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि घर में झूठ बोलते हैं, मैं भी आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बाहर जाकर खाना खाएँगे, घर में नहीं खाएँगे, रात-रात भर घूमते रहेंगे, उसका पूरा असर बच्चों पर पड़ता है। इसलिए भूल करके भी यदि आपको कहीं बाहर जाना हो तो पूरे परिवार के साथ जाइए। कहीं घूमना हुआ, किसी आपको वो मीटिंग में जाना हुआ कहीं, तो बच्चों के साथ ही कीजिए, अकेले कभी मत जाइए। रात में कहीं भोजन करना हो, मिल कर के साथ में जाएँ, परिवार के सहित भोजन करें या कोई सामान ला करके घर में ही बनाएँ, सब लोग मिल कर के बैठ के खाएँ, एक साथ भोजन करें।
एक साथ बैठें, एक साथ बात करें, एक साथ कहानियाँ सुनें, गप्पे मारें, झूठ कभी भी घर में ना बोलें और छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें। जब भी कहीं घूमने जाएँ तो एक साथ मिल कर के जाएँ और लगातार एक साथ मिल करके ही रहें, आपस में सहयोग की भावना रखें, आशावादी रखें, कभी भी ऐसा उच्चारण न करें कि बच्चों को बुरा लगे। इसलिए हमेशा सार्थकता के साथ, सम्मानजनक, पवित्र रूप से शुद्ध होकर के और अच्छी बातों को बोलें, अच्छी बातों को सुनाएँ और बड़े ही सुकून के साथ एक-दूसरे का भाव रखते हुए मिल करके तब इसके बाद जीवन में आगे बढ़ें। बच्चों का पूरा ध्यान रखें, कभी भी उनसे झूठ ना बोलें, ऊँची आवाज़ में बात ना करें, कभी भी बच्चों से पान, गुटखा इत्यादि न मंगाएँ। अगर ऐसा घर में आप माहौल बनाएँगे, निश्चित रूप से बच्चे बिगड़ेंगे। जब आप समझ के साथ उनसे रखेंगे, लगाव रखेंगे, मिल करके रहेंगे, तो सारी बातों को आपके साथ वो शेयर करेंगे, सार्थक बातों को रखेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे हमारे सुधरेंगे। सबसे बड़ी बात मैंने आपसे बताया कि एक-दूसरे का सहयोग करें, मिल करके कभी भी घर में विवाद ना करें, कभी भी घर में लड़ाई-झगड़े का माहौल ना बनाएँ, कभी भी किसी से झूठ ना बोलें, कर्ज के बारे में ना रखें, बच्चों को जो भी पैसा आप देते हो उसका हिसाब रखें, भाई कहाँ करते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, दिन भर मोबाइल में किससे बात करते हो, कौन से तुम चैटिंग करते हो। अगर ऐसा बच्चा करता है, निश्चित रूप से वह बच्चा आगे को बढ़ेगा, आपका ध्यान रखेगा और हमेशा ही घर में पवित्रता का माहौल बनाएँ। सुबह-शाम भगवान की यदि आप आरती करते हो, तो बच्चे वही सीखेंगे, वही जानेंगे जो घर में हो रहा है। कभी भी अनुशासन आप अगर जमाना चाहते हो, तो केवल मुँह से बोल करके अनुशासन नहीं जम पाएगा। जब तक आप उसको करेंगे नहीं, खुद करके नहीं दिखाएँगे, तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है, यदि कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उसके कारण कहीं न कहीं गार्जियन ही है। गार्जियन एक अच्छा माहौल यदि बना लेते हैं, तो एक भय का माहौल यदि आप घर में बनाए हैं, उससे नहीं होगा। कहने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। जब आप करके दिखाएँगे, निश्चित रूप से बच्चे सुनेंगे। घर का अच्छा वातावरण रहेगा, घर का अच्छा माहौल रहेगा, यदि आप कभी भी किसी के सामने झूठ नहीं बोलते हो, गलत बात नहीं बोलते हो, ऊँची आवाज़ में आप बात नहीं करते हो, तो निश्चित रूप से उसका एक सार्थक परिणाम पड़ता है। एक सार्थक वातावरण जब बनता है, तो बच्चे हमारे उस बात को सुनते हैं और हमेशा उस पर अमल करते हैं और उसको कभी इग्नोर नहीं करते हैं। इसलिए एक अच्छा माहौल बनाते हुए, जब भी कभी घूमने के लिए जाएँ, पूरे परिवार के साथ घूमने जाएँ। जब भी कहीं बात करते हो, तो एक-दूसरे का सहयोग लें, उनसे राय लें, उनसे पूछें कि भाई तुम्हारे मन में ऐसी कौन-सी बात है? क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों तुम जो है गुमसुम रहते हो? जब धीरे-धीरे करके माहौल बनेगा, एक अच्छा वातावरण बनेगा, तो बच्चे हमारे हमारी बात को सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से अगर कभी होता है, तो उसमें आप सहयोग करें, उनकी भावनाओं को समझें, केवल अपनी ही बात मत थोपें, उनसे भी राय लें, पूछें, क्या बात है भाई? क्यों दिक्कत हो रही है? क्या परेशानी है? और एक माहौल अच्छा बनाते हुए, एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, ताकि आगे के लिए एक रास्ता बने और बच्चे हमारे आगे बढ़ें। सबसे बात मैंने आपको बताया कि बच्चों का पूरा ध्यान रखना है, उनके साथ समय बिताना है, कभी भी घर में वाद-विवाद नहीं करना है, ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी है, बच्चों के साथ कभी भी भय का वातावरण नहीं बनाना है। अच्छी बातों को यदि आप करते हो, कहते हो, केवल कहने से नहीं होगा, आपको करके दिखाना भी है, अपनी बातों को थोपना नहीं है, उनके राय को भी जानना है, उनसे पूछना भी है, एक मित्रवत व्यवहार रखना है, ताकि उनका जीवन और आगे बढ़े, आपसे बार-बार पूछें, आपसे नज़रें ना चुराएँ, एक ऐसा माहौल आप ना क्रिएट करें कि बच्चे डर के मारे फिर आपके पास जाएँ ही ना। अच्छा सार्थक माहौल में बात करें, निश्चित रूप से सारी समस्या का जड़ समाप्त हो जाएगी, बच्चे आपसे घुल-मिल करके रहेंगे और जो भी विवाद होगा, जो भी गलत बात होगी, उसे बताएँगे कि भई हमारे पास दिक्कत है, ये समस्या है, ये परेशानी है, इसलिए कभी भी भूल करके भी घर का ऐसा माहौल ना बनाएँ कि बच्चे परेशानी में जाएँ, दिक्कत में जाएँ और उन्हें मुसीबत झेलना पड़े। इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश है कि अगर ऐसा कभी दिक्कत होता है, तो मिल करके एक रास्ता निकालते हुए, अच्छी बातों को बताते हुए, समझाते हुए और उसे आप खुद करिए। अपनी बातों को थोपिए नहीं, उनकी बातों को सुनिए, अच्छा माहौल क्रिएट करिए ताकि आगे का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो और बच्चे आगे बढ़ें। धन्यवाद।